हेलो एवरीवन, आज है 6 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरती इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, 550 रुपए के आसपास आरती इंडस्ट्रीज का जो शेयर है ये ट्रेड कर रहा है। काफी बड़ी गिरावट देखी, लेकिन अब शेयर रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है और अच्छी तेजी की तरफ भागता हुआ भी नजर आ रहा है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि 550 रुपए पर जब ये आरती इंडस्ट्रीज का शेयर ट्रेड कर रहा है तो क्या खरीदारी के अच्छे मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये 1000 रुपए से गिरकर नीचे आया है। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आरती इंडस्ट्रीज़ का जो शेयर है ये अभी 550 के आसपास है। एक महीने में देखो तो ये टूटा था 550 पे, इससे पहले भी क्या था, इससे पहले भी था, फिर थोड़ा बहुत वहीं पर रहा, तेज़ी दिखाकर दोबारा 550 पर आया, फिर एक बड़ी गिरावट आई और 520 पे गया शेयर और उसके बाद फौरन बाउंस बैक किया और काफी बड़ा बाउंस बैक था ये। और एक साल की बात करोगे तब 32% की गिरावट है और शेयर कहां से गिरकर नीचे आया है तो 990 से टूटकर नीचे आया था ये। 688 तक पहुंचा, वापस बाउंस बैक दिखाया, वापस 900 पे गया, वापस टूटना शुरू हुआ और 520 तक का लो इसने बनाया था इस साल। जहां तक बात करें पिछले 5 सालों की, तो देखो यार, पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा करेक्शन आरती इंडस्ट्रीज ने दिखाया है, वरना 5 सालों में ये लगातार भाग ही रहा था। इवन अगर आप मैक्सिमम ग्राफ भी अगर इसका देखोगे तो ये अब तक हमें भागता हुआ ही नजर आया है। ये पहली बार है कि आरती इंडस्ट्रीज का शेयर इतने बड़े लेवल से गिरकर नीचे आया है, इतने बड़े लेवल से गिरकर नीचे आया है। जो हाई इसने बनाया था वो 1100 रुपए का था, उससे भी ऊपर गया था, वहां से ये गिरकर नीचे आया है। तो ये काफी बड़ी गिरावट है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइना में लॉकडाउन जो लगा था, जिसकी वजह से जो डिमांड थी वो सारी की सारी यहां पर शिफ्ट हो रही थी और इसीलिए सारी केमिकल कंपनियां भैया रॉकेट बन गई थी। चाहे आप दीपक नाइट्रेट की भी बात करने लग जाओ तो दीपक नाइट्रेट का भी जो शेयर है ये 2900 रुपए तक चला गया था, ये भी टूट रहा है। और भी कई सारी कंपनी है केमिकल से जुड़ी हुई जो काफी बड़ी रफ्तार दिखाई थी चाइना के लॉकडाउन की वजह से, पूरी डिमांड यहां पर शिफ्ट थी। लेकिन अब चाइना का बाजार खुल रहा है तो डिमांड जो है वो वापस से श्रिंक होती नजर आ रही है। आरती इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें तो कंपनी के वॉल्यूम्स बहुत कम है, बहुत कम है। 5.5 लाख, सॉरी 7.5 लाख के आसपास के ही वॉल्यूम्स, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में लोग खरीदारी बिकवाली कर रहे हैं। शेर खान की होल्ड करने की सलाह है, 590 रुपए का टारगेट है आरती इंडस्ट्रीज में और 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, सॉरी 100% यूजर्स फ्रॉम मनी कंट्रोल कहते हैं खरीदारी करो। कंपनी को लेकर अगर हम देखेंगे आरती इंडस्ट्रीज में तो डिविडेंड की जहां तक बात करें तो कोई उतना खास अट्रैक्टिव ये पे नहीं करता है। इस साल अगर देखें 2023 में तो 1 रुपए का पे इसने किया है, इससे पहले भी पहले 1 रुपए का, फिर 1.5 रुपए का, तो कुल मिलाकर 2.5 रुपए का ही डिविडेंड ये पे कर रहा था। तो डिविडेंड वाइज अगर आप देखो तो कोई उतना बड़ा नहीं हुआ है कि मतलब आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह लो, लेकिन हाँ बोनस पे करता है ये। 2021 में इसने बोनस पे किया था, 2019 में पे किया था, 4 में पे किया था, तो कंपनी कई बार बोनसेस पे करती है जो कि बहुत अच्छी बात है। स्प्लिट की भी अगर हम बात करें तो 2006 में आखिरी बार स्प्लिट हुआ था ये। हालांकि हाल फिलहाल में अगर आप देखो पिछले साल तो आरती फार्मा भी इससे अलग हुआ था। 307 रुपए का शेयर ट्रेड करा है आरती फार्मा लैब्स का। पहले ये भी आरती इंडस्ट्रीज का ही हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन आरती फार्मा लैब्स यहाँ से अलग हुई और उन सबको शेयर्स मिले जिनके पास आरती इंडस्ट्रीज के शेयर्स थे। कंपनी के बारे में देखें तो रेवेन्यू में 2022 में बहुत बड़ी तेज है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा। इससे पहले के 4 साल अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू में कुछ खास मतलब असर नहीं था, लेकिन 2022 फाइनेंशियल ईयर में 7,000 करोड़ के रेवेन्यू, क्योंकि चाइना का जो लॉकडाउन लगा वो कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छा रह गया और भारत के कमोडिटी मार्केट के लिए अच्छा हो गया। यहाँ पर प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट में भी बहुत बड़ा जंप था। जो 500 550 करोड़ के प्रॉफिट में खुश थे वो 1300 करोड़ का प्रॉफिट करते हुए नजर आए, तो जाहिर सी बात है शेयर प्राइस पर उसका इम्पैक्ट तो पड़ना ही था। लेकिन जैसे ही डिमांड घटती हुई नजर आई शेयर प्राइस में भी उसका असर पड़ा और शेयर जो है जो अब तक भाग रहा था वो गिरता हुआ भी हमें नजर आया। आरती इंडस्ट्रीज 15 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 13 का है, सस्ता नहीं है, ठीक है। भले ही 1100 रुपए से गिरकर आया हो, लेकिन फिर भी आप इसको इतना सस्ता नहीं कह सकते। उतना ही है इसका पी रेशो जितना सेक्टर पी का है और यहां पर 60% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, 60% एनालिस्ट कह रहे हैं कि बाई करो। यहां पर मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ, लेकिन उससे पहले अगर हम
होल्डिंग के बारे में देखें तो 44.16% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, जो कि कम है। 6.31% म्यूचुअल फंड के पास है, 8.24% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 12.05% एफआईएल्स के पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग बनती है 29.24%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 13.88% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल मैं कहूँगा आरती इंडस्ट्रीज में कि केमिकल सेक्टर की एक दमदार कंपनी ज़रूर है ये, लेकिन डिमांड में कहीं ना कहीं श्रिंक आया है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। और यही वजह है कि शेयर में भी आपको श्रिंक देखने को मिला है, वरना ऐसी गिरावट जो है वो इसने आज से पहले नहीं दिखाई है। इतनी बड़ी गिरावट आज से पहले देखने को नहीं मिली, ऐसा ग्राफ देखने को नहीं मिला, ये कह लो आप यहां पर। तो अभी के लिए आरती इंडस्ट्रीज कंपनी अच्छी ज़रूर है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि खरीदारी करिए, बने रहिए। और डेफिनेटली मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही यहाँ पर बात करूँगा। मुझे लगता है कि पोटेंशियल ज़रूर है इसमें यहाँ से 650 तक जाने का। लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ, शॉर्ट टर्म की नहीं। लॉन्ग टर्म में 650 तक जाने का पोटेंशियल ज़रूर है। और जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो खरीदारी करी है तो बने रहो, लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाई की, मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और अगर यहाँ से करेक्शन देखने को मिलता है तो खरीदारी के मौके डेफिनेटली 550 के नीचे मुझे लगता है कि थोड़ी सी क्वांटिटी आपको ऐड करनी चाहिए। बाकी की जो क्वांटिटी है थोड़ी सी और आपको, अगर आने वाले दौर में कोई ऐसी बुरी खबर आती है, कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ग्लोबली कुछ चीज़ें अफेक्ट होती है, तो अगर 500 रुपये के नीचे शेयर आपको देखने को मिलता है, बाजार गिरता है, तो वहां पर आपको एवरेज करने के मौके ढूंढने चाहिए। कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है, लेकिन अभी भी ग्लोबल सिचुएशन उतनी बेहतर नहीं हुई है। और चाइना का क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर आने वाले दिनों में, वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। जो चाइना खुल भी रहा है तो वो कितना बड़ा बिजनेस खा रहा है, वो भी हमें यहाँ पर देखना होगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि चाइना भले ही खुल जाए, लेकिन फिर भी इंडिया की ग्रोथ आने वाले दौर में एक अच्छी रह सकती है। और कहीं ना कहीं केमिकल कंपनियां भी अच्छा परफॉर्म करती हुई आपको नजर आ सकती है ऐसे सिचुएशन में। तो खरीदारी करी है, बनी रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करिएगा। बाकी की जो क्वांटिटी है, अगर मार्केट की हालत खराब रही, 500 रुपये के नीचे शेयर ज़्यादा नजर आया, तो वहां पर आपको एवरेज करने के भी मौके ढूंढने चाहिए। तो आरती इंडस्ट्रीज बने रहिए, यहाँ पर अच्छी कंपनी है। उसके अलावा केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई 2 और कंपनियां हैं। एक है दीपक नाइट्रेट, 1800 रुपये का शेयर है और 2900 के करीब से ये गिरकर नीचे आया है। और यहाँ पर देखें तो 5 सालों में इसने भी बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी, 250 रुपये से ऊपर गया था ये। अभी भी अगर आप देखो तो कंसोलिडेट कर रहा है। टाटा केमिकल टाटा ग्रुप की दमदार कंपनी है, यहाँ पर भी पिछले 1 साल में देखें तो 18% का ग्रोथ है। लेकिन 5 साल की अगर हम बात करें तो इसका जो हाई था वो 1200 रुपये के आसपास है। यहाँ पर कोई उतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसका नाम कमेंट में लिखिए, जिसकी सबसे ज़्यादा कमेंट है कि अगला वीडियो उसी पर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।